नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो जीके है, इसका 9th चैप्टर टेस्ट एंड डाइजेशन, और ये टेस्ट एंड डाइजेशन इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें से आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको यही प्रैक्टिस करना है। अब देखेंगे जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। हमारा जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन किस तरह से होता है, हम जो खाना खाते हैं माउथ से। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन जो है किस तरह के किस प्रोसेस होता है हमारे डाइजेशन में। ठीक है, और हमारे जो टंग है, ठीक है, और माउथ है, ये क्या वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। और हमारा टेस्ट किस तरह से होता है, हम किस तरह से टंग से टेस्ट करते हैं, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी यहाँ पर लाइव क्लासेस डालेंगे और हम भी जो आपको फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे क्लासेस, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि यहाँ पर देखिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द एक्ट ऑफ टेस्टिंग। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, एक टेस्टिंग जो होती है इसकी एक्ट से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। टेस्ट बड्स ऑन द टंग help us to distinguish between different flavors such as sweet, salty, sour, bitter. But digestion is not about salty, sour, bitter, ये सब कुछ होते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे फ्लेवर्स। अब देखो, अबाउट enjoying the taste of our food, it is an essential process that helps our body to break down food into nutrition that can be absorbed एंड यूज्ड बाय आवर सेल्स। अब देखो, अब ये डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हम बस ये बेसिक समझा देंगे। ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन है, ये 2 पॉइंट्स में। ठीक है, आपको समझा देंगे। पहले ये है, देखो बच्चों, डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन जो है एक टेस्ट। ठीक है, अब आप जो भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट यानी आप टेस्टिंग बोलो या टेस्ट बोलो, ये सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, अब हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है ये एक टेस्ट से शुरुआत होता है। ठीक है, एक टेस्टिंग से जो है ये चालू होता है, टेस्टिंग की एक्ट की वजह से। अब देखो, हमारा जो टेस्ट होता है ये किस तरह से हेल्प करेगा बच्चों, यानी टेस्ट हमारे अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग जो फ्लेवर्स होते हैं उनके प्रकार अलग अलग हमारा टेस्ट होता है। जैसे कि स्वीट, स्वीट क्या होती है, जो मीठा होता है स्वीट। आप अगर कोई बेकरी में जाएंगे तो आपको स्वीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब साल्टी, अब आप मान के चलो आप कोई हॉट चिप्स में गए, ठीक है, हॉट चिप्स की दुकान में आपको सब कुछ साल्टी मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉर, बिटर, ठीक है, इस अनेक तरीके से आपको जो है ये फ्लेवर्स रहेंगे। ठीक है, और ये जो फ्लेवर्स हम इसको क्या करेंगे, हमारे टंग से इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि विद द हेल्प ऑफ टंग वी कैन टेस्ट द वेराइटीज़ ऑफ फ्लेवर्स लाइक स्वीट, साल्टी, सॉर, बिटर एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर, बट डाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन्जॉइंग द टेस्ट ऑफ आवर फूड। अब आप बोलते हैं कि आप हम जो है अभी आपको बताए थे कि डाइजेशन हमारे टेस्टिंग से स्टार्ट होता है, एक एक्ट ऑफ टेस्ट है। लेकिन हमारा जो डाइजेशन है ये बस टेस्ट का मतलब खाना खा के टेस्ट देखना, वो इन्जॉय करना, ये हमारा डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस दैट हेल्प्स आवर बॉडीज टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड यूज्ड बाय आवर सेल्स। अब देखिए बच्चों, हमारा जो असली यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, हमारे जो डाइजेशन होता है उसका मतलब यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप इस पॉइंट को ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, आपके नोट में, प्रोसेस दैट हेल्प्स आवर बॉडीज टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिशंस। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, अब आपका ये माउथ है बच्चों, ठीक है, आपका ये माउथ है, आप यहाँ पर खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद आपके टीथ से आप क्या करेंगे, खाना खा के आपके पेट में चला जाएगा। ठीक है, आपके पेट में चला जाएगा आपका फूड। फिर वो फूड क्या होगा, और भी तरीके से ब्रेक डाउन होगा। आपके माउथ में तो फूड आपका ब्रेक हो रहा ही है। ठीक है, ये आपकी माउथ है। ठीक है, माउथ में आपका जो फूड है ये ब्रेक होता है। उसी के साथ जैसे माउथ से आपके पेट में जो है जैसे फूड एंटर हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, और भी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ इन न्यूट्रिशन, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका फूड, और ये क्या हो जाएगा, वो जो फूड है ये न्यूट्रिशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फूड होता है, आप क्या करेंगे, फूड को पहले माउथ से खाएंगे। ठीक है, जो कि माउथ में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे आप ऐसे बाइट करेंगे, चाप के जो है सब कुछ आप बारीक करके खाएंगे। ठीक है, जैसे वो पेट में चला गया आपके, तो पेट में और क्या होगा बच्चों,
ये आपका हैगा माउथ, ठीक है, ये आपका माउथ होता है। फिर आपका ये जो स्टमक है, ठीक है, जैसे आपके माउथ से ये आपके स्टमक में चला गया आपका फूड, तो आपके फूड में जो आपका डाइजेशन जो यहाँ पर प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका फूड आपके पेट में चला गया तो डाइजेशन प्रोसेस विल बी बिगिंस, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिन्हें आप हज़म बोलते हैं, ठीक है। हज़म जो होता है हम हिंदी में एक नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, आप कैजुअली क्या बोलते हैं, खाना हज़म होना, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर डाइजेशन बोलते हैं। तो देखो अब जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा, फिर जैसे आपकी जो फूड होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगी हमारी डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे फूड के ब्रेक डाउन पार्ट्स, वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये न्यूट्रिशन को कौन ऑब्जर्व करेगा यहाँ पर, बॉडी के सेल्स, ठीक है। बॉडी के हमारे जो सेल्स होते हैं जो कि हमें, हम अभी जो बात कर रहे हैं, जो हम हाथ हिल रहे हैं, हमारा हमारा जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, और हमारा जो माइंड काम कर रहा है, हमारा चाहे जो कुछ भी हो, ये हमारे सेल के थ्रू होता है। तो न्यूट्रिशंस क्या होगा, हमारे सेल को मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि सेल क्या होता है, सेल आपको बेसिक बताएंगे बच्चों। सेल जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमारे यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो लाइफ होता है वो सेल से ही शुरुआत होता है। जैसे सेल आया था, सेल के बाद ही हमारा जो लाइफ है वो यहाँ पर ग्रो हुआ है। सेल्स अगर हैं तो ही हमारे जो है बॉडी यहाँ पर ग्रो अप होगी। अगर सेल्स डाइड हो गए तो हमारी जो बॉडी है वो काम करना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे जो सेल्स है, नंबर ऑफ मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन के लिए अलग होगा, हाथ के लिए अलग होगा, आपके पैर के लिए अलग सेल्स होंगे, अलग अलग सेल्स आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इसी को हम सेल बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर नहीं देखें तो आप चैप्टर भी देख लो, हम ऑलरेडी सेल के चैप्टर को हम ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपके प्ले लिस्ट में यहाँ पर गिर पड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पॉइंट, लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम आवर माउथ टू आवर स्टमक एंड बियॉन्ड। अब देखो आप, हम एक छोटा सा एक ट्रॉल देखेंगे, जर्नी देखेंगे कि हमारे माउथ से लेकर के हमारे स्टमक तक किस तरह से फूड जाएगा और किस तरह से डाइजेस्ट होगा। देखो फर्स्ट हमारे माउथ में हम फूड डालेंगे, आपका जो मुंह होता है हमारे माउथ में पहले हम फूड डालेंगे। देखिए व्हेन वी च्यू फूड यानी आप जैसे फूड को चाबेंगे, जैसे आप बाइट करेंगे उसको, आवर टीथ ग्राइंड इट इनटू स्मॉलर पीसेस दैट आर ईजियर टू सैलो। अब देखो सैलो का मतलब होता है बच्चों मिंगलना, ठीक है। जैसे आप माउथ में आपके यहाँ पर डालेंगे फूड, ठीक है, आपके टीथ क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पीस में यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्यों ये कन्वर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मिंगलते हैं आपके पेट में, जैसे आप यहाँ पर स्वैलो करेंगे, मिंगलना को हम यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं स्वैलो, ठीक है। जैसे आप स्वैलो करेंगे उसको, जैसे आप पेट के अंदर डालोगे, आपके वो जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, इसलिए हम हमारे दांत से वो बाइट करेंगे। फिर जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, जैसे आपके स्टमक में जाने के लिए आप ऐसे ईजियर करेंगे माउथ को, फिर क्या होगा, एज वी च्यू आवर सलेवा मिक्सेस विद द फूड। हमारा जो सलेवा होता है, हमारे जो मतलब थूक जो होता है हमारे साइड से निकलता है, वो क्या होगा, फूड से साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स विथ एंजाइम्स। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंजाइम्स के साथ मिलकर वो जो ब्रेक डाउन होता है उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है, जो हमारी सलेवा। द टंग पुशेस द फूड टूवर्ड्स एंड बैक ऑफ द माउथ एंड डाउन द थ्रोट। अब देखो हमारी जो टंग होता है, हमारी जो ज़बान होती है टंग, जो कि हम उसे टेस्ट करते हैं चाहे किसी भी फूड हो, और हम बात भी कर सकते हैं उससे। तो ये जो टंग है बच्चों, ये टंग क्या करेगी, यहाँ पर पुश करेगी, ठीक है, यानी आगे जो है ढकलते रहेगी हमारे यहाँ पर फूड को। अगर आप देखो आपको बताएंगे, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपके दांत हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर फूड डालेंगे तो आपका जो माउथ है, दांत आपके यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर फूड को यहाँ पर बांट देगी, ठीक है। फिर आप जो है swallow करेंगे, इसको आपके पेट के अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो हम बस माउथ की बात कर रहे हैं, अब ये पेट में जाने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब पहले माउथ तक की बात करेंगे। अब आपका जो माउथ होता है, जैसे आप चापते रहेंगे उसको, जैसे आप च्यू करते रहेंगे फूड को, तो वो क्या होगा, आपको चापने के लिए हमारा जो टंग होता है वो हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि टंग क्या करेगा, अगर आप टंग को हेल्प नहीं लोगे तो आपके जो है ये चापने भी नहीं देंगे आपके फूड के पार्टिकल्स को, ये डायरेक्टली आपके पेट के अंदर जाएंगे। तो हमारी जो टंग है वो आगे पुश करते रहेगी, जैसे आपका च्यूइंग होती है, फिर आपका जो टंग है वो सबको बाहर मतलब एक पीछे ले जाकर आपके थ्रोट से, आपके गले से सब कुछ यहाँ पेट में आपके चला जाएगा आपका फूड पार्टिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एजोफगस। देखो एजोफगस क्या होता है, देखो द फूड देन एंटर्स द एजोफगस, ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ
टू द स्टमक। अब हमारा जैसे हम एसोफेगस से हम जैसे मतलब मुंह से जैसे हमारा फूड हम डालेंगे तो एसोफेगस के थ्रू हमारे मस्कुलर ट्यूब जो होती है उसको कनेक्ट होते होते हमारे जो माउथ से जो है स्टमक तक फूड चला गया है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, द मसल्स इन द एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट द रिलैक्स। हमारे जो मसल्स होते हैं एसोफेगस के ये क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, पुशिंग द फूड डाउनवर्ड्स इन द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस, ठीक है। अब देखो जैसे हम माउथ से लेकर के, ठीक है, माउथ से लेकर के हम डायरेक्ट स्टमक में जो है यहाँ पर फूड डाल रहे हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फूड डाउनवर्ड्स, ठीक है। हमारा जो एसोफेगस होता है इससे लेकर के हमारा जो है यहाँ पर स्टमक तक फूड जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। अगर आपको क्वेश्चन आया कि द एस्को फ्रॉम एस्कोपस टू द स्टमक द फूड गोस डाउनवर्ड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज डैश, तो आपको आंसर लगाना है पेरास्टलिस। पेरास्टलिक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो कि देखो एसोफेगस से लेकर के स्टमक तक जो भी यहाँ पर फूड पार्टिकल जाएंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को पेरिस्टलिसिस। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टमक, स्टमक के अंदर तो फूड चला गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि द फूड एंटर्स द स्टमक, स्टमक के अंदर फूड चला गया है अभी, ए मस्कुलर सैक दैट मिक्सड ए ग्रेन्स द स्टमक विल विथ स्टमक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखो जैसे आपका जो फूड है ये स्टमक के अंदर चला गया है, फिर जो मस्कुलर आपके सैक क्या करेंगे, आपका जो ग्रैंड्स रहेंगे, ठीक है, फूड के, वो क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, जो कि स्टमक और आपके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसके साथ आपको जो है वो फूड पार्टिकल्स उसको ग्राइंड करेंगे। फिर क्या होगा, द स्टमक्स लाइनिंग सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन द फूड। फिर उससे क्या होगा, आपके स्टमक के अंदर जो भी यहाँ पर सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो उसके मतलब उसके थ्रू मतलब वो ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उससे क्या होगी, प्रोटीन्स मिल जाएगी फूड से। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आपके पेट के अंदर मुंह से टोटल यहाँ पर एसोफेगस से लेकर के पेट के अंदर आपका फूड चला गया है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो फूड है जैसे पेट पे डाइजेस्टिव होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जैसे वो एंटर हो जाएगा, वेयर इट मिक्सेस विथ बाइल फ्रॉम द लिवर एंड एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियास। आपके जो पैंक्रियास होते हैं उनके मतलब एंजाइम्स के थ्रू आपके जो लिवर के माध्यम से आपका जो बाइल होता है वो मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। फिर बाइल हेल्प्स द ब्रेक डाउन फैट्स, आपके जो फैट होते हैं जो मोटा होने के जो होते हैं वो बाइल जो है आपके फैट को ब्रेक डाउन करेंगे, वाइल एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियास ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। आपके जो पैंक्रियास के एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे एंड फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि वो फैट्स को तो ब्रेक डाउन कर रही हैं आपके पैंक्रियास, फैट्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो कि आपके एंजाइम्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन्स लाइनिंग ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड ट्रांसपोर्ट्स देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन बन रहे हैं और न्यूट्रिशन क्या होते हैं यहाँ पर, एक ब्लड हमारा जो है एक अच्छी ताकत मिलती है, ब्लड स्ट्रीम जो है हमारा जो खून होता है ब्लड ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, एनी अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो आपके जैसे कि पेट में क्या होता है, पेट में आपके जो फूड है वो डाइजेस्टिव हो जाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएंगे वो, लेकिन जो भी अनडाइजेस्टिव फूड है आपका यानी जो भी आपका जो फूड होता है पेट के अंदर जाएगा अगर वो हजम नहीं होता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एक अलग पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग पार्ट हो गया आपके स्टमक के अंदर, इस तरह से होता है। आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड ही यहाँ पर रहेगा, यानी जो वेस्ट फूड रहेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो है इसके अंदर ये आकर जमा हो जाएंगे, वेयर वाटर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द मटेरियल एंड सॉलिड वेस्ट इज फॉर्म्ड। जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, एक मटेरियल के थ्रू ऑब्जर्व हो जाएगा और सॉलिड जो है मतलब सॉलिड का जो वेस्ट होता है, ठीक है, ये एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द वेस्ट देन मूव्स टूवर्ड्स द रेक्टम एंड एनस वेयर इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखो बाद में जो वेस्ट होता है आपके सॉलिड वेस्ट, ठीक है, वो क्या होता है, ये आपको फॉरवर्ड मूव करेगा रेक्टम और एनस के पास, ठीक है, जो कि आपके बॉडी के बाहर वो वेस्ट फूड चला जाएगा, ठीक है। आपको पता होता है कि किस तरह से वो वेस्ट फूड आपकी बॉडी के बाहर निकलता है एट द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
व्हाट इज़ डाइजेशन, यानी डाइजेशन अभी आखिर क्या होता है हम देखेंगे। आपको बताएं कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा अभी तक, यानी माउथ होता है, माउथ से हम जैसे कि आपको एक रिकॉल करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्या होता है हमारा माउथ, ठीक है। माउथ में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा फूड डाल देंगे, ठीक है। फिर माउथ से क्या होगा, एनॉफगस से जो है यहाँ पर टोटल हमारे स्टमक तक जाएगा हमारा फूड। और देखिए फर्स्ट हम हमारे फूड को माउथ में डालेंगे, ठीक है, उसको बाइट करेंगे, च्यू करेंगे, ठीक है, च्यू करेंगे। फिर एमॉक्फस से लेकर के स्टमक तक जाएंगे, इसको पेरिस्टालिस बोलेंगे, ठीक है, पेरिस्टालिसिस। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालिसिस बोलेंगे, एनॉफगस से लेकर के स्टमक तक जाने के इस फूड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्टमक तक आएगा, फिर स्टमक से क्या करेगा यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर क्या होगा, ये आपके फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के ये सब कुछ को ब्रेक डाउन करेगा और न्यूट्रिशन को फॉर्म करेगा, जो कि आपके ब्लड से जो है, मतलब आपके जो ब्लड होते हैं, ब्लड को जो है उसका रेट यहाँ पर बढ़ा सक जाए, मतलब बढ़ा जाए। अब फिर क्या होगा, मतलब स्टमक में सब कुछ आपका डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी यहाँ पर अगर जो फूड है वो अगर डाइजेस्ट ना हो तो स्टमक से डायरेक्टली और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वेस्ट मटेरियल आके फॉर्म होगा, जो कि अनडाइजेस्टिव फूड यहाँ पर आके फॉर्म होता है, जो कि आप आपकी बॉडी के बाहर से जो है आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ डाइजेशन। अभी डाइजेशन क्या होता है, अब हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, मेन मकसद इसी पर है कि अभी डाइजेशन क्या होता है, अब हम इसके बारे में देख लेंगे। देखो बच्चों, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय आवर सेल्स। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों, ये प्रोसेस एक ऐसा होता है जो कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम जो भी यहाँ पर फूड खा रहे हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वो यहाँ पर बांट दे रही है, ठीक है, छोटे छोटे पीस में ये कंपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं। फिर इससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं आपको बताए थे, वो सेल्स क्या करेंगे, उस छोटे छोटे जो यहाँ पर कंपोनेंट्स है हमारे फूड के ब्रेकडाउन हुए हुए, ठीक है, ये हमारे जो सेल्स होते हैं इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विथ सलाइवा एंड कंटिन्यूइंग थ्रू द एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यही आपको प्रोसेस बताइए, जैसे कि आपका जो मैकेनिकल और केमिकल जैसे आप ब्रेक डाउन करेंगे आपके माउथ से, वो क्या होगा, माउथ से लेकर के बाद में च्यू होते होते सलाइवा जाएगा, सलाइवा से थ्रू मतलब सलाइवा का हेल्प करेगा, ठीक है, बस च्यूइंग के लिए। फिर उससे क्या होगा, बाद में एसोफेगस से जाएगा, उस एसोफेगस में जाएगा, वहाँ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। अभी आपको प्रोसेस बताए थे, यही यहाँ पर अवेलेबल लिख कर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स, एसिड्स, अदर डाइजेस्टिव जूसेस इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्प टू ब्रेक डाउन। हमारे जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव इंट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एंजाइम्स, एसिड्स और दूसरे कई तरीके के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये हमारे ब्रेक डाउन के लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड टू आवर बॉडी सेल्स। बाद में वहाँ से हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वहाँ पर जाकर वो स्टोर होंगे और हमें शक्ति मिल जाएगी, ठीक है, वर्क करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन गुड हेल्थ। फिर ये क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस चलेगा डाइजेशन का, इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, ठीक है, और सही तरीके से जो है फंक्शन हो जाएगा प्रॉपरली, और हमारी जो हेल्थ होती है वो मेनली गुड होती है, ठीक है, अच्छी तरह से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रांग बॉडी होती है। तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों, अगर ये सही तरीके से हुआ तो आपको जो है बच्चों बहुत सारा आपको ये बेस्ट काम रहेगा, ठीक है। आपकी जो है बॉडी है, जो आपकी हेल्थ होगी वो गुड हेल्थ होगी। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि पहले तो आपकी जो भी आप खाना खाएंगे आपको वो पहले डाइजेस्ट होना चाहिए, तभी तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्थ, मतलब आपकी जो हेल्थ है, बॉडी है, वो अच्छी तरह से गुड होगा और ग्रो होगा। तो इसके कारण मैं आपको यही एक सजेस्ट करूँगा बच्चों, जैसे आप खाना खाओगे, चाहे वो रात में हो या सुबह हो, आप बस भागिएगा मत, बस थोड़ा आप वॉकिंग कीजिए, ठीक है, आप वॉक कीजिए, ताकि आपका जो फूड है, वॉकिंग जैसे आप करेंगे वॉक, तो उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, देखिए, सलाइवा इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सलेवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। हमारे माउथ में सलेवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से हमारा जो है सलेवा यहाँ पर क्लियरली बाहर निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसको जनरल भाषा में बात की जाए हिंदी की, तो हम इसको थूक बोलते हैं, ठीक है। जो थूका होता है हमारा,
ये हम इसको सलेवा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये माउथ के जो भी यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से जो है ये सलेवा प्रोड्यूस होगा। अगर आपको क्वेश्चन आया कि सलेवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम आवर माउथ फ्रॉम विच पार्ट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लगाना है सलेवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर देखिए, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, माउथ के अंदर यहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर यहीं से हमारा सलेवा निकलता है, ठीक है। आपको ये प्रोसेस को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ कॉम्पोस्ट ऑफ वाटर, एंजाइम्स, मस्कस एंड अदर सब्सटेंसेस दैट हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इससे क्या होगा, वाटर, एंजाइम्स और बहुत सारे यहाँ पर सब्सटेंसेस बाहर निकल के आ जाएंगे, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत यहाँ पर हेल्प करेगा। सलेवा कंटेन्स एंजाइम्स सच एज एमोलाइज विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। हमारा जो सलेवा है वो एंजाइम्स को कंटेन करेगा, जैसे कि एमोलाइज, ये भी आपका एक एमोलाइज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको एक सलेवा कंटेन करते हैं इसको, जो कि आपके ब्रेकडाउन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को फूड देने के लिए बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है। यानी आपके फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये एमोलाइज जो होता है एंजाइम का, ठीक है, जो कि सलेवा का कंसिस्टेंस होता है, ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इट आल्सो कंटेन्स मस्कस विच lubricates food and makes it easier to swallow. In addition, saliva helps to keep the mouth moist and washes away food particles and bacteria which can help to prevent tooth decay and gum disease. अब देखो, हमारे जो डिसीज़ होते हैं माउथ के अंदर वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अगर आपका माउथ जो है अगर सूख जाता है तो आपके गम जो होते हैं उसके डिके होकर के आपके जो भी माउथ के अंदर से बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है। तो इसको बिना बैक्टीरिया के, अगर बैक्टीरिया से बचने के लिए हमारा जो सलेवा है वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे सलेवा निकलता रहता है, ठीक है। जैसे आप खाली बैठ जाओगे आपके मुंह से अंदर सलेवा निकलता ही रहता है, क्योंकि आपके जो भी डिसीज़ होते हैं वो डिसीज़ उससे दूर हो जाते हैं। सलेवा आल्सो प्लेस ए रोल इन टेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड by dissolving certain substances so that they can be detected by the taste buds on the tongue. अब देखो, हमारा जो सलेवा होता है एक ऐसा वाइटल जो एक रोल प्ले करेगा, जो कि आपको टेस्टिंग भी देगा, वो जो भी यहाँ पर चीज़ होती है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो आपको फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये सब कुछ डिजॉल्व करेगा, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस को। फिर नेक्स्ट देखिए, सलेवा इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेल्प्स टू मेंटेन आवर ओरल हेल्थ। सलेवा जो होता है, हमारा जो थूक होता है, ये क्या होता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हेल्थ के लिए। ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा जो हम खाना खाते हैं पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये है तो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड यहाँ पर पेट तक जा पा रहा है, तो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा सलेवा, और ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा सा मेंटेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज टंग। टंग क्या होता है, तो टंग आपको सिंपल बताएंगे। देखो, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर टंग हमें हेल्प करेगा। जैसे कि आप फूड खाएंगे, फूड को यहाँ पर, जैसे अगर आप फूड खाएंगे, अगर टंग ना हो तो डायरेक्टली फूड बिना चावे डायरेक्टली पेट में जाता रहेगा। तो टंग क्या करेगा, पहले आपको च्यू करने के लिए फूड को वो पहले चावने देता है। उसके लिए आपका जो खाना होता है, आपके माउथ के अंदर सब्सटेंस होते हैं, फूड सब्सटेंसेस, उसको पहले आगे दबाएगा, ठीक है। जैसे आप च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद वो पेट के अंदर एमॉक्फस से जो है आपको यहाँ पर अंदर से दबा देगा वो, ठीक है। इस तरह से वो हेल्प करेगा। इट इज़ कवर्ड इन स्मॉल बम्प्स कॉल्ड पैपिले दैट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट फ्लेवर सच एज स्वीट, साल्टी। अभी आपको बताया था जो टेस्ट बोलते हैं इसको, ये टेस्ट को जो है यहाँ पर हमारा टेस्ट के लिए टंग काम करता है। और जो भी आपके टंग है उसमें क्या होता है, एक स्मॉल बम्प्स जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसका हम बोलेंगे पैपिले, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि पैपिले इज फंक्शंस एज, ठीक है, आपको लगाना है जो कि सलेवा जो होता है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए वो पैपिले हेल्प करेगा, जो कि वो उससे, अगर आपको ऐसा है कि पैपिले इज सराउंडेड बाई, तो आपको लगाना है स्मॉल बम्प्स। जो स्मॉल बम्प्स होते हैं ये पैपिले से सराउंड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, द टंग इज आल्सो हेल्प्स टू पुश फूड फॉरवर्ड। आपको बताए थे फॉरवर्ड पुश करने के लिए और अंदर लेने के लिए फूड को यहाँ पर टंग हेल्प करेगा, ठीक है। यही हम यहाँ पर फूड को बताते हैं। देखो, द टंग इज आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर्टिकुलेटिंग साउंड्स एंड फॉर्मिंग वर्ड्स। हम जो वर्ड्स बात करेंगे, जो हम टंग से बात करेंगे, अगर आप ऐसे कुछ भी बात करो अगर बिना टंग का, तो आपके जो बात रहेंगे वो बस आवाज़ निकलेंगे, लेकिन कोई सही से बात नहीं कर सकते। तो टंग जो है, जैसे हम जो भी वर्ड्स बोलेंगे हमारी टंग जो है उसी वर्ड के हिसाब से फिरेगी, घूमेगी, ठीक है। फिर हमारे जो सही से जो साउंड्स रहेंगे माउथ के अंदर से जो भी आएंगे, जो वर्ड्स रहेंगे,
वो सही एक फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है, और अगले वाले जो लोग होते हैं उनको समझ में ईजिली आ जाएगा। इट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड है, जैसे कि ईच विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग जो भी डिवाइड्स है वो हर एक डिवीजन को यहाँ पर एक फंक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलो, द टिप ऑफ टंग इज़ यूज फॉर प्रिसिशन मूवमेंट्स सच एज व्हेन प्रोनाउंसिंग द लेटर्स टी एंड डी, ठीक है। विल द बैक ऑफ द टंग इज़ यूज फॉर मोर फोर्सफुल मूवमेंट। देखो टी, अगर आप टी बोलेंगे तो आपको जो ज़बान होती है वो थोड़ा बहुत, आपकी जो टंग होती है ये फोर्सफुल जाएगी, यानी फोर्स जाएगा इसका। आप डी बोलो, ठीक है, आप जैसे डी बोलेंगे, टी टी डी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक फोर्स जा रहा है आपके जो लिप होती है, ठीक है, आपको लिप भी हिल रही है टी, ठीक है, लिप जो होती है वो दूर हो रही है और वहाँ पर स्टॉप हो जा रही है टी डी। और क्या होता है, आपका जो टंग होता है, ठीक है, टंग क्या हो रही है, एक फोर्स दे रही है, ठीक है, एक पावर से आ रही है, तो ये भी एक मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, वाइल द बैक ऑफ द टंग इज यूज्ड फॉर मोर फोर्सफुल मूवमेंट सच एज व्हेन प्रोनाउंसिएशन द के जी, ठीक है, के और जी हम जो बात करेंगे ये थोड़ा बहुत, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा और फोर्सफुल रहेगा, जो कि के, ठीक है, के बहुत सारे फोर्सफुल है, जी ये बहुत सारा फोर्सफुल, टी डी ये तो सिंपल है, लेकिन के जी जो है ये अगर हम प्रोनाउंस करेंगे इनको तो ये बहुत फोर्स से हमारे ये जो है वर्ड्स निकलेंगे बाहर। द टंग इज इनर्वेटेड बाय सेवरल cranial nerves which provided sensory information by two taste। देखो ऑलमोस्ट ये टेस्ट और बात करने के लिए टंग होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर टीथ इन डाइजेशन सिस्टम, यानी डाइजेशन। अब हमारा जो डाइजेशन होता है इसमें हमारा जो टीथ है ये क्या हेल्प करेगी, तो ये एक रिचुअल एक रोल प्ले करेगा। जैसे कि आप जो भी हम यहाँ पर खाएंगे तो हमारे माउथ से जो है बच्चों छोटे छोटे पार्ट्स में वो आपका फूड सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, फिर वहाँ से आपके जो है क्या होगा, वो एमोगस जो है वहाँ से एमोगस से जाएगा माउथ से, फिर वहाँ से एमोगस से लेकर के यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस के लिए हमारा टीथ जो है डाइजेशन से यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि च्यू करने के लिए ये बहुत सारा हमें हेल्प करेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप ऐसे ही फूड को खाते रहेंगे, ठीक है, अगर आप बिना च्यू किए, अगर आप मान के चलो आपको दांत नहीं है, ठीक है, आपको टीथ नहीं है, तो अगर आप डायरेक्टली आपके पेट के अंदर आपके फूड पार्टिकल्स को डालेंगे तो बिना डाइजेशन के वो पेट में जाएंगे, उतना तो कैपेसिटी नहीं है फूड का, मतलब स्टमक का, सब कुछ आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स यहाँ पर टोटल उसको डाइजेस्ट कर सके। फिर वो क्या करेगी, स्टमक डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक देगी आपके मतलब सब कुछ आपके छोटे छोटे सब्सटेंस को, फिर वो आपके बाहर निकल आएंगे। फिर आपको आंख को भी हेल्थ को आपको वो बाद में प्रॉब्लम्स होते रहेगा, सब कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो आपको जो भी च्यू करना है वो सही से च्यूइंग करते करते आपको खाना है, ठीक है, ये आपको हमें टीथ्स काम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये सब कुछ टीथ के बारे में बच्चों। अब आपको तो बेसिक पता होगा टीथ क्या करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, देखो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क का, जो कि जो भी टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स टिश्यू होते हैं, वो एक साथ वर्क करेंगे ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को, ठीक है, और उससे जो है एक न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो माउथ। माउथ क्या होता है, अभी आपको बताए थे, ठीक है, माउथ या वह स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम क्या होता है, देखो द रेक्टम इज ए मस्कुलर चैम्बर दैट स्टोर्स सॉलिड वेस्ट अंटिल इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारा, देखो अब सॉलिड वेस्ट क्या होगा, कहाँ पर स्टोर होगा बच्चों, वो स्टोर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में तो स्टोर होगा, लेकिन उसको संभाल के रखने के लिए रेक्टम बहुत काम में आएगा। अगर आपका रेक्टम नहीं है तो तुरंत आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ भी यहाँ पर आपका पार्टिकल है, जो भी आपका सब्सटेंस है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके कारण हमारा जो रेक्टम है ये हमें बहुत यहाँ पर वर्क आएगा, बहुत हमें काम में आएगा, ठीक है। एनस, एनस क्या होता है, देखिए द एनस इज ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू विच सॉलिड वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो एनस होता है ये मेल का, ये क्या करेगा बच्चों, ये एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इसको एंड कर देगा और आपके जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। द डाइजेस्टिव पार्ट इज रेगुलेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ nerves and hormones which coordinate the actions of the different organs and tissues involved in digestion. प्रॉपर डाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर द ऑप्टिंग। अभी आपको ये बताए थे कि आपको सही से डाइजेस्ट करना, सही से च्यू करना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप ऐसे अच्छे से अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन अगर हो गया तो आपका जो न्यूट्रिशंस है आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका जो डाइजेशन
ठीक से हुआ आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेंगे। अगर आपका डाइजेशन उतना क्यों नहीं हुआ, अगर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आपका जो भी सब्सटेंस रहेंगे आप जो खाएंगे वो कहाँ पर जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से रेक्टम संभाल कर रखेगी और एक दिन बाहर जाकर फेंक देगी वो। इसके कारण आप अच्छे से च्यू कीजिए, आपके वो टोटली लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से आपको न्यूट्रिशन बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए आपको जो च्यूइंग होती है यहीं पर सब कुछ होता है। तो टीथ बहुत सारे हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वाइटल प्ले रोल जो है प्ले करेगा, ठीक है। और आपके हेल्थ जो होती है, हेल्थ के लिए भी यहाँ पर हेल्दी होती है अगर आप अच्छे से चू करेंगे तो, क्योंकि न्यूट्रिशंस ये सब कुछ हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे वाई आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम क्यों बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन गुड हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी जो भी ह्यूमन बॉडी है उसको फंक्शन सही से फंक्शनिंग करने के लिए और सही से गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर हम एज ए यूज़ करेंगे। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट एंड इंक्लूड 6 मेजर कैटेगरीज। 6 ऐसे मेजर कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के जो है यहाँ पर इंक्लूड होकर है। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड होता है हमारा प्रोटीन्स, थर्ड होता है फैट्स, फोर्थ होता है विटामिन्स, फिफ्थ होता है हमारा मिनरल्स और सिक्स्थ होता है वाटर, ठीक है। ये सब कुछ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है इसके 6 मेजर कैटेगरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ एनर्जी एंड और फाउंड इन फूड सच एज ब्रेड, पास्ता, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज इन आवर बॉडी एंड कैन बी फाउंड इन फूड सच एज मीट, फिश, एग्स एंड बीन्स। आपके जो मीट है, जो कि आप चिकन मटन खाते हैं वो, और फिश, ठीक है, मच्छी, और एग्स, ठीक है, जो कि आपके अंडे, और बीन्स, ठीक है, ये सब में जो है हमारे यहाँ पर प्रोटीन्स बहुत सारे मिलते हैं अगर आप ये खाएंगे तो। ये जो नॉन वेज होता है ऑलमोस्ट नॉन वेज से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर देखो, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जर्विंग सर्टेन विटामिन्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्टिंग आवर ऑर्गेन्स एंड मेंटेनिंग हेल्थी स्किन एंड हेयर। हमारे जो फैट होते हैं ये फैट भी हमें रिक्वायर्ड है बच्चों, क्योंकि हमें एनर्जी रखता है फैट, और जो है हमारे जो विटामिन्स होते हैं विटामिन्स को ऑब्जर्व करेगा, और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, और हमारे जो हेल्थी जो स्किन होती है, हमारा चमड़ा होता है, और हमारे जो हेयर होते हैं बाल के, उसका भी मेंटेन करेगा हमारा फैट। दे आर फाउंड इन फूड सच एज नट्स, ऑयल्स, बटर एंड फैटी मीट्स। ये सब कुछ इनमें हमारे ये फैट्स जो है मौजूद होता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरियस फंक्शंस सच एज मेंटेनिंग हेल्थ, आइज, स्किन, बोन्स। ये सब कुछ स्किन, आई, बोन्स, इसको हेल्थी रखने के लिए हमारे जो विटामिन है ये बहुत काम करेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन फूड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब में हमारे जो ये विटामिन्स होते हैं ये हमें काम में आएंगे। मिनरल्स ऑन द अदर हैंड, मिनरल्स भी हमें काम में आएंगे इन्हीं के लिए। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये भी हमें काम में आएंगे दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर फंक्शंस सच एज देखिए यहाँ पर बिल्डिंग strong bones and teeth and regulating our heartbeat. They can be found in foods such as dairy products, leafy greens and meat, ठीक है। अब ये सब कुछ आपका ओवरऑल यही पॉइंट्स है बच्चों। अब आपका की पॉइंट्स देखिए, टेस्टिंग ऑफ डाइजेशन, किस तरह से टेस्ट और डाइजेशन हो रहा है आपका, जो कि आपको बताए थे, ठीक है, आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन बता दिए, ठीक है। आपको की पॉइंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे तो, क्योंकि हम जो बताए थे सब कुछ आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके एक की पॉइंट की तरह बताए थे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ये। चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ पर, फर्स्ट वी टेस्ट फूड थ्रू विच सेंस। हमारा जो फूड होता है हम पहले किससे टेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए नोज़, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी आइस, ऑप्शन डी माउथ। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि माउथ। हमारा जो माउथ होता है, जो हमारे मुँह होती है, हम इसी से तो पहले हम फूड डालेंगे, यहीं से तो हम पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो माउथ से उत्तर बन जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, द फूड विच वी कैन ईट टेक्स हाउ मेनी आवर्स टू गेट डाइजेस्ट। हम जो खाते हैं खाना वो डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर 4 to 5 आवर्स, ऑप्शन बी बोल रहा है 5 to 6 आवर्स, ऑप्शन सी बोल रहा है 6 to 8 आवर्स, ऑप्शन डी बोल रहा है 8 to 10 आवर्स। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे लगेंगे आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है।
इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम मतलब एवरेज ऑन एवरेज हम यहाँ पर 6 to 8 आवर्स बोलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 to 8 आवर्स। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ टेस्ट यूज्ड फॉर। हम जो टेस्ट यूज़ करेंगे वो किस लिए। फूड इज़ स्वीट और स्पाइसी। ऑप्शन बी देखिए, फूड इज़ सॉर और सॉल्टी। ऑप्शन सी देखिए, फूड इज़ बिटर और सॉरी। ऑप्शन सैवोरी। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, फूड इज़ सेफ और हार्मफुल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हाट इज़ टेस्ट यूज फॉर। हमारा जो टेस्ट होता है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फूड जो है सेफ़ हो और हार्मफुल हो। ठीक है, अब हम तो ऐसे भी खाना खाते ही हैं। ठीक है, हम टेस्ट के लिए, स्पाइसी के लिए हम तो खाते ही हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक ऐसा एसिड दिया, मतलब अगर दिया जाए तो क्या आप उसको टेस्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। उसके लिए उस फूड में क्या, उस फूड सेफ़ है क्या हार्मफुल है, वो देखने के लिए हम ऑलमोस्ट टेस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फूड इज़ सेफ़ और हार्मफुल। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ टंग। टंग क्या होता है? हम जो बात कर रहे हैं, जो भी ज़बान हिल रही है हमारे मुंह के अंदर, ये टंग क्या होता है? देखो, ऑप्शन ए है यहाँ पर टेस्टिंग ऑर्गन, क्या वो किसी फूड को टेस्ट करते रहेगी कभी भी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्गन, क्या वो स्पीक ही करते रहेगी कभी भी। ऑप्शन सी है च्यूइंग ऑर्गन, क्या वो ऐसे मतलब हमारे जो च्यू करते रहते हैं, मतलब जो भी वो क्या चापते रहते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है मस्कुलर ऑर्गन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होता है, आपको आंसर नहीं लगाना है टेस्टिंग ऑर्गन, ये टेस्टिंग ऑर्गन नहीं है। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ टंग। ये टंग है वो किस ऑर्गन में है, आपको ये टेस्टिंग ऑर्गन नहीं है बच्चों, ये मस्कुलर ऑर्गन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैपिल दैट कंटेन टेस्ट बड्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3। हमारे जो पैपिले होते हैं, जो टेस्ट जो बड्स होते हैं, ये पैपिले के अंदर टेस्ट बड्स जो है हमारे टोटल 3 टेस्ट बड्स जो है यहाँ पर पैपिले के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन टेस्ट्स। हमारे जो मेन जो टेस्ट होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो टोटल 5 ऐसे टेस्ट हैं, मेन टेस्ट, जो कि हमारे में होते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। अब देखेंगे हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो कितने स्टेप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 3, ऑप्शन सी बोल रहा है 4, ऑप्शन डी बोल रहा है 5। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। डाइजेशन के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपके माउथ के अंदर जाएगा, फिर आपका जो है एमॉर्फस में जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके स्टेप्स है डाइजेशन के। ठीक है, 3 मेजर स्टेप्स। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे एथ क्वेश्चन, विच फ्रूट इज़ सॉर इन टेस्ट। जो सॉर होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि जो खट्टा टाइप होता है सॉर, वो हमारा कौन सा फ्रूट है। ऑप्शन ए लेमन, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी पाइनएप्पल, ऑप्शन डी एप्पल। देखो, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ये सब कुछ स्वीट होते हैं। ठीक है, ऑरेंज थोड़ा बहुत सॉर होता है, उतना भी नहीं होता है, उतना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे लेमन जो है हमारा सही आंसर बन गया एथ क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेमन जो है बहुत खट्टा होता है, बहुत सॉर होता है, जैसे कि लेमन। ठीक है, और आपकी जो इमली होती है ये भी। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक। हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है इसके अंदर कितने ऐसे नेचर है, मतलब ऐसे इतने, मतलब देखो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक। हमारा जो स्टमक है इसमें डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर मतलब मौजूद हैं, वो किस नेचर के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। एसिडिक नेचर में हमारे डाइजेस्टिव जूस रहेंगे। ठीक है, स्टमक के अंदर। अब चलेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कौन सा, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा जो पार्ट है जो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है स्टमक, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी लंग्स। लंग्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर एक पार्ट नहीं है। अब देखो, स्टमक भी डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है,
तो क्योंकि स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ मौजूद होता है। अगर स्टमक नहीं है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं रहेंगे। फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता तो फिर आपका डाइजेशन भी नहीं होगा, डाइजेशन। तो स्टमक ही मेन होता है हमारे डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि आपका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपका जो मतलब अनडाइजेस्टिव जो भी फूड रहेगा, अनडाइजेस्टिव फूड जो कि अगर वो आपका हजम जो नहीं होता है फूड, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर वहाँ से हमारा जो वो वेस्ट पार्टिकल है, जो वेस्ट सॉलिड है, वो हम बाहर एक्सक्रीट करेंगे। तो बी ऐसा एक है लंग्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है 10 क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पर देखेंगे 11th क्वेश्चन, विच थिंग वॉज साल्टी टेस्ट। हमारा ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि साल्टी टेस्ट है वो। ऑप्शन ए बोल रहा है नीम लीव्स, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर पिकल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्रेड, ऑप्शन डी कुकीज़। तो इसका सही आंसर पिकल जो होता है एक साल्टी टेस्ट की तरह होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर 12th क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टमक अबाउट। ऑप्शन ए बोल रहा है 20%, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 55 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेल्सियस। आपका जो स्टमक होता है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर टंग। अपनी जो टंग होती है इसकी फंक्शन क्या है, यानी टंग आखिर में क्या वर्क करेगी। ऑप्शन ए टेस्टिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी च्यूइंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। हमारी जो टंग होती है ये टेस्ट भी करेगी, चाहे आप किसी भी फूड क्यों ना लो, हर एक फूड का टेस्ट करेगी। और आप जो बात करते हैं मुंह से, तो उसको स्पीकिंग सही से वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए टंग हेल्प करेगी, और च्यूइंग करने के लिए भी हेल्प करेगी। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अब हम देखेंगे 14th क्वेश्चन, द पाइप फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड। हमारा जो मुंह से लेकर के स्टमक तक जो हमारा पाइप होता है इसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए ओसोफेगस, ऑप्शन बी विंड पाइप, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी आर्टरीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओसोफेगस। ओसोफेगस एक ऐसा पाइप है जो कि आपके माउथ से लेकर के स्टमक तक जो है अटैच होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे 15th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ टैमरिंड। टैमरिंड जो होता है उसका टेस्ट क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है स्वीट, ऑप्शन बी सोर, ऑप्शन सी साल्टी, ऑप्शन डी स्पीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोर। जो हमारा देखिए बच्चों, हमारा जो यहाँ पर टैमरिंड होता है यह सोर जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, सोर जो इसका टेस्ट होता है। अब हम यहाँ पर 16 क्वेश्चन देखेंगे, विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ऐसे कौन सी न्यूट्रिशन है हमें वर्क करने के लिए एनर्जी देगी। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सही होने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट भी सही है और विटामिन भी सही है, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनर्जी हमें देती है वर्क करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 17 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीज। ऐसी कौन सी न्यूट्रिएंट है जो कि हमें डिसीज से बचाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रोटीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आप नीचे देख सकते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स एक ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें कोई भी डिसीज़ जो आते हैं वो डिसीज से हमें बचाते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसलिए आपको विटामिन और मिनरल्स का जो फूड है वो आपको ज़्यादा खाना पड़ता है। तो देखेंगे हम अभी 18th क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ चाइल्ड डज नॉट ईट प्रॉपर फूड। हमारे जो चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो सही से खाना नहीं खाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा उनके हेल्थ के लिए। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, ऑप्शन डी बोल रहा है मोस्टली फीलिंग लेजी एंड वीक, ऑप्शन सी बोल रहा है मोस्टली फील सिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अगर हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं घर के, अगर आपके घर में छोटे कोई बच्चे हैं तो अगर वो दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो आप देखिए उनको ऑब्जर्व कीजिए, वो थोड़ा थकावट जो फील करते हैं वो दिन भर, ठीक है, और लेज़ी रहते हैं, वीक रहते हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब रोते रहते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए मोस्टली फील सिक, मतलब जैसे वो थकावट जो भी अगर हम कोई प्रॉब्लम आते हैं
इलनेस होते हैं वो इलनेस की तरह वो फील करेंगे। तो ये 3 भी हमारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है 18 क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे 19 क्वेश्चन, वेयर डज आवर फूड गो आफ्टर वी पुट इट इनटू द माउथ एंड सैलो इट। अब देखो, जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले क्या करेंगे, हमारे मुंह में रखेंगे, ठीक है, फूड को, तो फिर वहाँ से सैलो पाइप से, मतलब सैलो होते होते नीचे मतलब जाएगा, तो वो कहाँ पर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियास, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्टमक। तो इसका सही आंसर स्टमक, जैसे हम खाना खाएंगे वो हमारे पेट के अंदर जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी स्टमक। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 20th, जो कि व्हाट डज द सलेवा इन आवर माउथ डू। अब सलेवा आपको थूका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो ये माउथ जो होता है इसके लिए क्या काम करेगा। ऑप्शन ए मेक फूड हार्डर, ऑप्शन बी मेक फूड स्मूथर, ऑप्शन सी डाइजेस्ट फूड, ऑप्शन डी च्यूइंग ऑफ फूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेक फूड स्मूथर। अब देखिए, आप जैसे माउथ में आपका जो फूड डालेंगे तो वो क्या होगा, हार्ड रहेगा, ठीक है, फिर उसको स्मूथ करने के लिए ही ये सलेवा थोड़ा वाइटल जो है रोल प्ले करेगी। तो ऑप्शन भी सही है, मेक फूड स्मूथर। तो बच्चों यही थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं और आने के मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए आपकी बुक में और इसको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम देखे थे कि यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किस तरह से किया जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, माउथ क्या वर्क करता है, ठीक है, टंग क्या करती है, सलेवा क्या है, ठीक है, ये सब कुछ, और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास क्या होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखें, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि फ्री में यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।